रहमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होय, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। इस दोहे का अर्थ है, रहीम कहते हैं कि यदि विपत्ति कुछ समय की हो तो वह भी ठीक ही है, क्योंकि विपत्ति में ही सबके विषय में जाना जा सकता है कि संसार में कौन हमारा हितैषी है और कौन नहीं। समय पाए फल होत है, समय पाए जरी जात, सदा रहे नहीं एक सी का रहीम पछतात। रहीम कहते हैं कि उपयुक्त समय आने पर वृक्ष में फल लगता है, जड़ने का समय आने पर वह जड़ जाता है। सदा किसी की अवस्था एक जैसी नहीं रहती, इसलिए दुख के समय पछताना व्यर्थ है। वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, नदी न संचे नीर, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। इस दोहे में बताया है कि पेड़ कभी अपना फल नहीं खाते, नदियाँ कभी अपना पानी स्वयं नहीं पीती। यह तो परहित अर्थात दूसरों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। हमें भी अपने जीवन को आदर्शवादी बनाते हुए परोपकारी बनना चाहिए। इस दोहे में हमें परोपकारी बनने, सदाचारी बनने का उपदेश दिया है। दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही, जान परत है काक पीक, ऋतु बसंत के माही। कौवा और कोयल रंग में एक समान होते हैं। जब तक ये बोलते नहीं तब तक इनकी पहचान नहीं हो पाती, लेकिन जब बसंत ऋतु आती है तो कोयल की मधुर आवाज़ से दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। वे रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। रहीम कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका शरीर सदा सबका उपकार करता है। जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले के अंग पर भी मेहंदी का रंग लगता है, उसी प्रकार परोपकारी का शरीर भी सुशोभित रहता है। रहीमन अछुआ नयन ढरी, जिय दुख प्रगट करे, जाहि निकारोगे ते कछ न भेद कही दे। रहीम कहते हैं कि आंसू नयनों से बहकर मन का दुख प्रकट कर देते हैं। सत्य ही है कि जिसे घर से निकाला जाएगा वह घर का भेद दूसरों से कह ही देगा। रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोय, सुनी इठले है लोग सब, बाटी न ले कोय। रहीम कहते हैं कि अपने दुख को मन के भीतर ही रखना चाहिए, क्योंकि उस दुख को कोई बांटता नहीं है, बल्कि लोग उसका मजाक ही उड़ाता है। पावस देखी रहीमन, कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भये, हमको पूछे कौन। वर्षा ऋतु को देखकर कोयल और रहीम के मन में मौन साध लिया है। अब तो मेंढक ही बोलने वाले हैं, हमारी तो कोई बात ही नहीं पूछता। अभिप्राय यह है कि कुछ अवसर ऐसे आते हैं जब गुणवान को चुप रह जाना पड़ता है, उनका कोई आदर नहीं करता और गुणहीन वाचाल व्यक्तियों का ही बोलबाला हो जाता है। ओछे को सत्संग रहीमन, तजु अंगार ज्यों, तातो जारे अंग, सिरे पे कारो लगे। ओछे मनुष्य का साथ छोड़ देना चाहिए। हर अवस्था में उससे हानि होती है। जैसे अंगार जब तक गर्म रहता है तब तक शरीर को जलाता है, और जब ठंडा कोयला हो जाता है तब भी शरीर को काला ही करता है।